के सीतामढ़ी में दिल्ली जैसी वारदात हुई है। बत्थाना प्रखंड क्षेत्र के दिघी पंचायत के हरिबेला गांव के सिरफिरे चंदन ने शादी से इनकार करने पर लड़की को चाकू गोदकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। हमले के दौरान आरोपी चंदन उसे शादी से इनकार करने पर सजा देने की बात कहता रहा। आरोपी लड़की के गाँव का ही है। लड़की के चिल्लाने पर सिरफिरा वहां से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि छटपटा रही लड़की की मदद को कोई आगे नहीं आया। लोग खड़े होकर मुखदर्शक बने रहे। पीड़िता की हालत गंभीर है। इसी बीच पास से गुजर रहे पूर्व एमएलसी राजकिशोर सिंह कुशवाहा ने उसे अपनी गाड़ी से इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। लड़की की स्थिति गंभीर बनी हुई है। चिकित्सक डॉक्टर वरुण कुमार ने बताया कि लड़की के पेट में 5, छाती में 1 और जांघ में 1 सहित शरीर पर कुल 12 से अधिक जख्म है। ऑपरेशन कर खून रोकने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों किया? उसे कुछ था, उसका अफेयर था। तो क्या शादी उदी करने के लिए ऐसे किया था? शादी की और वो बोल रहा जबरदस्ती करने के लिए। मेरी मम्मी बोली कभी मत कर, बाहर मत कर, लेकिन जबरदस्ती करने के लिए बोल रहा था। मैं केस ले सकती हूँ। बत्थाना पुलिस को दिए बयान में लड़की ने बताया कि गांव के चंदन कुमार ने दुकान से सामान लेकर घर लौटने के दौरान अकेला पाकर घेर लिया। शादी के लिए कहा। इनकार करने पर चाकू निकालकर वार करने लगा। बत्थाना थानेदार अशोक कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आरोपी युवक अपने परिजनों समेत फरार है। पीड़िता की उम्र 20 साल बताई जा रही है। वहीं ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी चंदन बीते 4-5 सालों से पीड़ित लड़की के पीछे पड़ा था। परिजन को मालूम होने पर ग्रामीण स्तर पर पंचायती कर लड़के को अलग रहने की चेतावनी दी गई थी। इसके बाद प्रेमी ने प्रेमिका के खींचे कुछ फोटो और वीडियो को बीते 6 महीने पहले वायरल कर दिया था। फिर परिजन ने स्थानीय थाना में मामले को लेकर आवेदन भी दिया था, लेकिन स्थानीय स्तर पर पंचायती कर मामला को सुलझा लिया गया। हालांकि इस घटना के बाद भी सिरफिरे लड़के ने लड़की का पीछा नहीं छोड़ा। लगातार उससे शादी करने के लिए दबाव बनाने लगा। लड़की द्वारा मनाही किए जाने पर चाकू से गोदकर उसे जख्मी कर दिया गया। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के सभागार से बुधवार को दरभंगा प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में प्रमंडल स्तर पर राजस्व और अतिक्रमण से संबंधित बातों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिले से पदाधिकारी जुड़े हुए थे। प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार ने राजस्व और अतिक्रमण से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों की समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही राजस्व वसूली में तेजी लाने को कहा गया। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिले के जिला स्तर के पदाधिकारी से वीसी के जरिए कार्यों की प्रगति की समीक्षा हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बैठक में समस्तीपुर के एडीएम अजय कुमार, एसडीएम रोसड़ा मोहम्मद मुस्तकीम, अनुमंडल पदाधिकारी शाहपुर पटौरी निशिकांत, एसडीएम दलसिंह सराय प्रियंका कुमारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा सुश्री चंद्रिमा अत्री, अपर समाहर्ता दरभंगा राजेश झा राजा, अन्य कई पदाधिकारी शामिल हुए। रविवार को छोड़कर बाकी सभी दिन दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के कार्यालय पर जनता से मिलने का समय निर्धारित है। वहीं बुधवार को एक ऐसी पीड़िता वरीय पुलिस अधीक्षक के पास गुहार लगाने पहुंची, जिसमें पीड़िता ने आरोप लगाया है कि बेटी के पैदा होने पर ससुराल वाले उसे मारपीट और प्रताड़ित कर घर से बाहर निकाल दिया है। अब लड़की अपनी बच्ची को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के पास गुहार लगाने पहुंची है। पीड़िता का कहना है कि अगर वह बेटी को जगह बेटा को जन्म देती तो शायद उसके साथ परिवार के लोग ऐसा बर्ताव नहीं करते। यह पूरा मामला समस्तीपुर जिला के वारिसनगर थाना के निवासी मोहम्मद अजीज के पुत्र मोहम्मद अशरफ से जुड़ा है, जिनकी पत्नी रोशन खातून
अपनी बच्ची को गोद में उठाए इंसाफ के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर पहुंची और वहां गुहार लगाया। वहीं समाज में बेटी बेटा में फर्क करने वाले ऐसे चीजों को बढ़ावा देने वाले के खिलाफ कार्रवाई होना लाजमी बनता है, ताकि इस तरह के मामले को बढ़ावा नहीं मिल सके। क्या नाम है आपका? आपके पिता का क्या नाम है और आपके पति का नाम? कहाँ शादी हुई है? जिला कहाँ शादी हुआ आपका? अच्छा, क्या दिक्कत है? क्यों बेटी पैदा होना क्या चाह रहा है कि बेटा होना चाहिए? तो वो कौन लोग निकाल दिया आपको? मेरा घर का आदमी सब। ससुराल का आदमी निकाल दिया? जैसे कौन लोग ससुराल के कौन लोग निकाल दिया? मेरा ससुर, मेरा ससुर, मेरा गोतनी, मेरा सब निकाल दिया। क्या दिक्कत क्या हुआ इन लोगों को कि निकाल दिया घर से? बोलता है क्या तुमको बेटी हुआ है, नहीं रखेंगे। बस यही बात है, इसी के लिए निकाल दिया घर से? घर पर आके मेरा तलाक भी दे दिया? घर पर आके चोरी कर। किस लिए तलाक जो दिया, किस लिए दिया? बोला क्या तुमको बेटी पैदा हुआ है, नहीं रखेंगे, तुमको तलाक। वो क्या चाह रहा था कि बेटा हो? क्या नाम है आपके पति का? मेरा नाम रोशन है। तो ये जो बेटी है आपकी कितने दिन की है, कितने साल की? क्या नाम है आपकी बेटी का? ऐसा कर। आप क्या चाहते हैं? हम रहने चाहते हैं ससुराल में। आपका घर कहाँ है, मैके कहाँ है और आपका ससुराल कहाँ है? मेरा ससुराल हुआ पुन्ना है, मेरा मुंबई के पास हुआ था। मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा चेहरा है। मैं अपने चेहरे और बाल से परेशान हूँ। मैं बहुत खराब दिखता हूँ। अपनी मर्जी से आत्महत्या करने जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। माँ, मैं तेरा राजू। इतना लिखकर नालंदा के 25 साल के विजय कुमार उर्फ राजू पिता जय नारायण लाल ने अपनी जान दे दी। भाई प्रमोद ने बताया कि वह अपने बाल और मुंह को लेकर काफ़ी परेशान रहा करता था। वह हमेशा कहता रहता था कि उसके चेहरे की सर्जरी नहीं हुई, इस कारण वह खूबसूरत नहीं दिखता है। मामला भागन बीघा ओपी क्षेत्र के 50 गांव का है। राजू एकंगर सराय थाना क्षेत्र के एकंगर डी गांव का रहने वाला था। विजय के भाई प्रमोद ने बताया कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। रांची में उसका इलाज भी चल रहा था। वह 3 दिन पहले बड़ी बहन के यहाँ 50 गांव आया हुआ था। बुधवार की सुबह उन्हें भांजे ने फोन कर बताया कि मामा ने फांसी लगा ली है। विजय कुमार ई रिक्शा चलाया करता था। 3 भाइयों में वह सबसे छोटा था। छोटी बहन की 3 दिन पहले डिलीवरी हुई थी। इसी कारण वह बड़ी बहन बबीता देवी के यहाँ रहकर अस्पताल खाना पहुँचाने का काम किया करता था। युवक की शादी की बातचीत भी चल रही थी। इधर मामले को लेकर भागन बीघा ओपी प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि यूडी केस दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा परिजनों को शव सुपुर्द करा दिया है। भाई था तो उसका दिमाग गड़बड़ रहता था और यहाँ दीदी का नया था मोरा 50। वहाँ से हमको फ़ोन आया कि मामू मैंने फांसी लगा लिया। 2:30 बजे रात में फ़ोन आया। बुधवार को दरभंगा चित्रगुप्त सभा के द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन दिया गया, जिसमें बताया गया कि चित्रगुप्त भवन क्रेस डॉल्बी हॉल में वर्षों से चित्रगुप्त पूजा होती आ रही है। सन 1935 के प्रावधानों के अनुसार इस पर चित्रगुप्त पूजा सहित 4 पक्षों का अधिकार है, लेकिन एक पक्ष उदय शंकर प्रसाद के पुत्र ने इस भूमि पर गलत ढंग से कागजात देकर करोड़ों रुपए का ऋण इंडियन ओवरसीज बैंक नोएडा उत्तर प्रदेश शाखा से ले लिया है और विभिन्न साजिश कर 5 वर्ष से इसे तोड़ने का प्रयास में लगे हैं। 5 साल पूर्व 21 अप्रैल 2018 को भी जेसीबी मशीन से इस भवन को तोड़ने का प्रयास किया गया था, जिस संदर्भ में नगर थाना के मुकदमा दर्ज है, जिसमें उदय शंकर प्रसाद और अन्य को दोषी पाया गया और वो जमानत पर हैं।
उदयशंकर प्रसाद और उनके गुर्गों के द्वारा हमेशा बीच बीच में इस भवन को तोड़ने का प्रयास किया जाता रहा है, जिसे लेकर अब आवेदन दिया गया है। और इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। ये ग्रिल काट के देखिए वहाँ ले जाता ये दिन में रुकते हैं, शाम में चले जाते हैं। गार्ड रहते थे, ये गार्ड आपको खबर नहीं है किसी को? नहीं, गार्ड रहते हैं ना। 15 दिन से लाइन कटा हुआ है, बाथरूम उसका हुआ है। सर यहाँ पर एक मामला है, सामने में विवाद हुआ है जमीन का, कौन का क्या? ये चित्रगुप्त समाज के सचिव के द्वारा एक लिखित आवेदन दर्ज कराया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो चित्रगुप्त समाज की जो जिनकी जो पूजा स्थली है, जिसमें पूजा आयोजित की जाती है, जिसमें अग्रवाल परिवार हैं और बिहार ड्रामेटिक सोसाइटी है, चित्रगुप्त समाज के सैकड़ों हजारों लोग हैं, उन लोगों के द्वारा ये प्रदत्त ये बिल्डिंग है। इसके पिछले हिस्से को रात में कुछ उपद्रवियों के द्वारा घुसकर तोड़ा गया है, जैसा कि देखा जा रहा है। इसमें कुछ उपकरण भी जब्त हुए हैं, बरामद हुए हैं तोड़ने के। जो चौकीदार यहाँ इनकी सुरक्षा के लिए रखा गया है बिल्डिंग की, उसे डराया धमकाया गया है। एक शौचालय था जिसे तोड़ा गया है, और भी कई तरीके से बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त करने की प्रयास किया गया है। उसी बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। गिरफ्तारी भी हुई है सर? 2-3 लोगों से पूछताछ हो रही है। प्रथम दृष्टया यहाँ पर किस तरह का निर्देश दिया गया है? प्रथम दृष्टया निर्देश वही दिया गया है जो पहले से दिया जा चुका है माननीय न्यायालय के द्वारा भी, और पूर्ववर्ती जो पुलिस अधिकारी वरीय रहे हैं उनके द्वारा भी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा गया है। बकायदा कार्रवाई की बात आएगी सर? जांच में जो आता है उसके उपरांत। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। दरभंगा नवनियुक्त मुख्यालय डीएसपी इमरान अहमद ने बुधवार को मुख्यालय डीएसपी कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते ही पूरी तरह से अपने कार्यभार को संभाल लिया है और अपना काम भी शुरू कर दिया है। नवनियुक्त मुख्यालय डीएसपी दरभंगा इमरान अहमद जैसे ही मुख्यालय अपने कार्यालय पर पहुंचे, वैसे ही उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। नवनियुक्त मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि यह उनकी दूसरी पोस्टिंग है। उन्होंने यह भी कहा कि लगभग पिछले 8 महीने से यह पद खाली था, तो बहुत सारे फाइल पेंडिंग होंगे, सबको डिस्पोजल करना होगा। नवनियुक्त मुख्यालय डीएसपी दरभंगा इमरान अहमद ने कहा वो शेड्यूल बना रहे हैं, जो काम जितना ज़रूरी लगेगा उसे उतनी ही तेज़ी से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर, आज यहाँ आपने ज्वाइनिंग लिया है, क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं? आज ये मेरी दूसरी पोस्टिंग है। मध्य निषेध से आके मैंने यहाँ ज्वाइन किया है डीएसपी हेडक्वार्टर के रूप में। तो अभी तो
मुझे इसका अनुभव नहीं है, तो इसका भी बहुत सारा कार्य सीखना होगा। और ये पद क्योंकि पिछले 8 महीने से खाली था, तो बहुत सारी फाइल्स पेंडिंग होंगी, सबको अर्ली डिस्पोजल कराना होगा। तो इसका एक हम लोग शेड्यूल बना रहे हैं कि कितना तरह का यहाँ पे काम होता है, कितने के नोडल पदाधिकारी हम हैं, और जिनको अर्जेंट में डिस्पोज करना है उसको हम लोग प्रायोरिटी देते हुए अर्जेंट में डिस्पोज करेंगे। जनता आपसे मिलना चाहेगी तो उसके लिए क्या कुछ समय निर्धारित किया जाएगा, किस तरह मिल पाएंगे? जो कार्यालय का समय है उसमें हम एकदम उपलब्ध रहेंगे, प्रतिदिन उपलब्ध रहेंगे। किस बैच के अधिकारी हैं? 60 से 62 बैच के हुए PPSC। इससे पहले कहाँ थे? मद निषेध CID में मेरा पदस्थापन था सितंबर 2021 से। थैंक यू। बिहार में रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र शिक्षा है। अब BPSC पटना के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जिससे बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल बनेगा। उक्त बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलसचिव सह CM कॉलेज दरभंगा में संचालित निःशुल्क अल्पसंख्यक सीटेट कोचिंग सेंटर के निदेशक प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कोचिंग के छात्र छात्राओं के बीच निःशुल्क 10 प्रैक्टिस सेट, कलम, अभ्यास पुस्तिका आदि के वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि अपनी कमियों को स्वयं महसूस कर उन्हें ससमय दूर करनी प्रतियोगिता परीक्षा में कामयाब होने की सबसे बड़ी कुंजी है। उन्होंने बताया कि इस कोचिंग के छात्र छात्राओं को समय समय पर निःशुल्क पाठ्य सामग्री के साथ साथ प्रैक्टिस सेट, अभ्यास पुस्तिका आदि प्रदान किए जाते हैं। इन केंद्र के द्वारा साप्ताहिक जांच परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें जिन छात्राओं में GK, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी या उर्दू आदि में जो कमियां होती हैं, उन्हें चिन्हित कर सुयोग शिक्षकों के माध्यम से उनकी उन कमियों को समय पर दूर किया जाता है। यही कारण है कि विगत लगातार सालों से इस केंद्र के 100% छात्र छात्राएं सीटेट परीक्षा में सफल होते रहे हैं। अफसरी खातून, अफसरी खातून हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debate class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में बुक्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम JEE और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो सही किताब का सिलेक्ट करना और भी जरूरी होता है। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की सबसे बेहतर किताब
फिजिक्स सब्जेक्ट की आसान भाषा एवं बेहतर किताब की कमी को पूरा किया है DK धर्मात्मा द्वारा लिखित फिजिक्स सेंट्रिक अप्रोच फॉर JEE एंड नीट। ऑर्डर करें अमेजन या balaji books.com से।